तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ग्लिम्स अप पर। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा राजस्थान का भूगोल। तो राजस्थान का भूगोल जैसे हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान की उत्पत्ति से, फिर उसकी स्थिति विस्तार से, ऐसे चलकर आगे टॉपिक्स आते जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, राजस्थान में जो सामान्य परिचय है उससे शुरुआत करेंगे। फिर उसके बाद हम उसका थोड़ा एकीकरण में क्या रोल है भूगोल का, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसका जो संभागीय व्यवस्था है, क्योंकि 26 जो राजस्थान का एकीकरण का 7वां चरण था, उसके बाद से दो नए संभाग और बने, तो उसके बारे में पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो सबसे पहले हम सामान्य परिचय की बात करते हैं राजस्थान शब्द की। तो वैदिक काल में मतलब जो ऋग्वेद था उसमें राजस्थान को ब्रह्मव्रत नाम दिया गया है। ठीक है, वहीं हम बात करें रामायण काल की, तो वाल्मीकि ने लिखी है रामायण। तो रामायण काल में राजस्थान के लिए मरुकांता शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये ध्यान में रखिए। वैदिक काल में ब्रह्मव्रत यूज किया गया है, वहीं रामायण काल में मरुकांता। राजपुताना शब्द, राजस्थान के लिए जो राजपुताना शब्द का प्रयोग किया है वो सबसे पहले जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में किया है। ठीक है, और एक बड़े राइटर है विलियम फ्रैंकलिन, ये मैंने लिख रखा है, उनकी एक पुस्तक है द मिलिट्री मेमोर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, ये प्रकाशित हुई 1805 में। द मिलिट्री मेमोर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, ये विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक है जो 1805 में प्रकाशित हुई है। इसमें यह बताया गया है कि जो जॉर्ज थॉमस जो थे वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द प्रयोग में किया। ठीक है, वहीं हम बात करते हैं राजस्थान शब्द की प्राचीनतम उल्लेख की। तो प्राचीनतम उल्लेख का हमें कहाँ देखने को मिलता है, एक शिलालेख है जो बसंतगढ़ शिलालेख है, जो 625 ईस्वी 682 विक्रम संवत का है। ठीक है, ये ध्यान में रखना, 625 ईस्वी और 682 विक्रम संवत, 57 ऐड करना, तो वो आपको सबको पता होगा। ठीक है, तो बसंतगढ़ शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, मतलब कहाँ स्थित है ये, सिरोही के अंदर एक जगह है खीमल माता मंदिर, खीमल माता मंदिर है सिरोही के अंदर, वहां से हमको ये शिलालेख प्राप्त हुआ है। और ये जो शिलालेख है ये कब का है, मतलब कौन से शासक के काल का है, वो मैंने यहाँ लिख रखा है, वो आप देखिए। चावंड वंश के एक शासक है वर्णलात करके है, काफी बुकों में वर्णलात लिखा होता है, कभी वर्णलात लिखा होता है, तो उससे आप कंफ्यूज ना हो। तो ये है वो शासक, इनके काल का ये शिलालेख है। ठीक है, तो अपन ने प्राचीनतम उल्लेख की बात करी थी, तो अब अपन बात करेंगे सर्वप्रथम उल्लेख की। तो एक है कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये जो पुस्तक है ये लंदन में प्रकाशित हुई थी, अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुई थी। और कब प्रकाशित हुई थी, 1829 में। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक है, अंग्रेजी भाषा में लंदन में प्रकाशित हुई 1829 में। इसके अंदर इसका सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है राजस्थान शब्द का। और इस पुस्तक का एक और नाम है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसी पुस्तक का उपनाम है, ये ध्यान रखना। ये जो मैंने पुस्तक लिखी है ये एक अन्य पुस्तक है कर्नल जेम्स टोड की। ये जो पुस्तक है इसको हम इसी नाम से और भी जानते हैं। ठीक है, एक और पुस्तक है पश्चिम भारत की यात्रा, इसको हम बोलते हैं ट्रेवल्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया, ये भी पुस्तक है कर्नल जेम्स टोड की। स्टार्ट। तो ब्रिटिश काल में जो भारत के जो राज्य थे, वो 4 श्रेणियों में विभाजित थे। ठीक है, ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी और डी श्रेणी। जो ए श्रेणी में थे वो ब्रिटिश प्रांत के जो मूल जो उनके ब्रिटिश जो प्रांत है वो आते थे। वहीं हम बात करें रियासतों की, तो ये बी श्रेणी के अंदर आते थे रियासत है। और वहीं सी श्रेणी में केंद्र शासित प्रदेश ब्रिटिश काल में 4 थे। कौन कौन से थे वो मैं आपको बता देता हूँ। एक था दिल्ली, दूसरा था अजमेर मेरवाड़ा, तीसरा था कुर्ग जो कि कहाँ है, कर्नाटक, और जो चौथा है वो है बलूचिस्तान। कहाँ था, पाकिस्तान में। ठीक है, तो क्या बताया मैंने, सी श्रेणी में केंद्र शासित प्रदेश थे जो दिल्ली, अजमेर मेरवाड़ा, कुर्ग जो कर्नाटक में है, बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में है। तो स्वतंत्रता के समय जो एकीकरण हो रहा था, तो उस समय रियासती विभाग की स्थापना की गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासती विभाग की स्थापना करी 5 जुलाई 1947 को, और इसका सचिव जो है वीपी मेनन को बनाया गया। तो इसका मकसद क्या था रियासती विभाग को बनाने का, जब स्वतंत्रता थी, जब एकीकरण, जब राजस्थान में एकीकरण करना था, तो उसके संदर्भ में इसका विभाग का स्थापना की गई। ठीक है, 5 जुलाई 1947 को। दो
हाँ, तो एकीकरण के दौरान जो है राजस्थान का जो शब्द है, एकीकरण के दौरान राजस्थान का जो शब्द है, इसका जो पहली बार प्रयोग किया गया था एकीकरण के दौरान द्वितीय चरण में किया गया। द्वितीय चरण कब हुआ था? 25 मार्च 1948, 25 मार्च 1949, जो राजस्थान संघ के नाम से है, ठीक है। और वहीं यहाँ पर अगर राजस्थान को वैधानिक मान्यता मिली थी, राजस्थान शब्द को वैधानिक मान्यता अपने छठे चरण में मिली थी। छठा चरण था जो कि राजस्थान के नाम से था 26 जनवरी 1950 को। और राजस्थान को राज्य के रूप में दर्जा दिया गया था 1 नवंबर 1956 को। कब दिया गया था? 1 नवंबर 1956, जो कि वर्तमान या फिर आधुनिक राजस्थान के नाम से जाना जाता है, 7वां चरण। तो इसका जो प्रोसेस है, ये जो राजस्थान को जो बनाया गया था, अपना राज्य का दर्जा दिया गया था, इसका जो प्रोसेस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। एक आयोग है, राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसकी स्थापना करी गई थी दिसंबर 1953 में। और किसकी अध्यक्षता में करी गई थी? डॉक्टर फजल अली की अध्यक्षता में इस आयोग की स्थापना करी गई, राज्य पुनर्गठन आयोग की, 1953 में। इसमें 3 सदस्य थे, पंडित हरदनाथ गुज्जरू, के.एम. पणिक्कर, और जो अध्यक्ष थे वो खुद डॉक्टर फजल अली थे, ठीक है। तो ये थी राजस्थान के सामान्य परिचय कुछ बातें। और एकीकरण का अपन ने 3 चरण इसलिए पढ़ा क्योंकि ये भूगोल के संदर्भ में है। उसके बाद पूरा एकीकरण का जो अपन हिस्ट्री में पढ़ेंगे, राजस्थान हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो आज का केवल हम इतना ही रखेंगे। आगे का जो है, जैसे आज हमने कहाँ से स्टार्ट किया, राजस्थान का सामान्य परिचय के बारे में, जो शब्द था उसके बारे में स्टार्ट किया, और एकीकरण में उसका क्या रोल है उसके बारे में पढ़ा। अब जो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इसकी संभागीय व्यवस्था है भूगोल के संदर्भ में, वो अपन पढ़ेंगे। उसके बाद अपन क्या करेंगे, राजस्थान की उत्पत्ति जो हुई थी उसके बारे में पढ़ेंगे। जो ग्लोब में आपने देखा वो पेंथालासा और पैंतीस, वो सब अपन उसके बारे में पढ़ेंगे आगे, ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में। और फिर स्थिति विस्तार आगे करके स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो केवल इतना ही था। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो थैंक यू सो मच।